नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश भर के 4 राज्यों के अंदर अक्टूबर और नवंबर के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। जी हां, अक्टूबर के अंदर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव अनाउंसमेंट कर दिए हैं और नवंबर दिसंबर महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर चुनाव हो सकते हैं। लेकिन इन 4 राज्यों के अंदर आपको बता देता हूं कि सेंटर के अंदर मौजूदा सरकार भाजपा की जो हालात है काफी खराब है। ऐसे में आपको बताने जा रहा हूं कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर कौन सी पार्टी मजबूती से चल रही है। आज के अनुसार, आज की ओपिनियन पोल के अनुसार चर्चा हो रही है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर 1 अक्टूबर को चुनाव प्रसारित हुए थे, लेकिन भाजपा ने लेटर जारी कर या अपना चुनाव चिट्ठी भेजकर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की है कि 7 अक्टूबर को चुनाव को लेट कर दिया जाए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को ज्यादा लेट तो नहीं किया। चर्चा में है कि 7 अक्टूबर को ये चुनाव हो सकते हैं। अब चलिए वो ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी तो आप लोगों को जानकारी भी मिल जाएगी। यहां पर आपको बताने वाला हूं ओपिनियन पोल के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। हरियाणा राज्य की बात की जाए तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस भी लंबे टाइम से राज कर सकती है और मौजूदा समय में 2014-2019 के अंदर 10 सालों से भाजपा विधानसभा में राज कर रही है। जिसके बाद भाजपा ने अपना सीएम ओबीसी यानी नायब सिंह सैनी को बनाकर बैकवर्ड वोटों को साधने की कोशिश भी की है। लेकिन क्या जात पात की राजनीति से भाजपा को फायदा मिला है? चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए आपको बताता हूं कि यहां पर बैकवर्ड का भाजपा को फायदा जरूर मिला है, लेकिन इतना भी फायदा नहीं मिला कि पूरे हरियाणा भर के अंदर 90 सीटों में से भाजपा 35 का आंकड़ा भी क्रॉस कर पाए। जी हां, हमारे ओपिनियन पोल के अंदर जो लोकसभा के अंदर जो वोटिंग शेयर जो गिरावट हुई है 58% से भाजपा का वोटिंग शेयर गिरकर 44% आ चुका है। वहीं पर कांग्रेस का 38% से बढ़कर वोटिंग शेयर 42% तक जा चुका है। यानी कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और भाजपा का गिरा है। ये साफ साफ संकेत देते हैं कि अगर इस चीज को देखा जाए तो विधानसभा में लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को। जी हां, मोदी जी को प्रधानमंत्री कारण कांग्रेस को इतना वोटिंग परसेंटेज नहीं मिला लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि मोदी नाम की जो गूंजें हैं वो हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। जो बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए एक अहम मुद्दा था ओबीसी फैक्टर, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर, लेकिन नायब सिंह सैनी की अपनी गृह सीट नारायणगढ़ से भी वो चुनाव नहीं लड़ने के योग्य है। लोग वहां से भी सर्वे में नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, करनाल से भी नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। इसलिए एक बहुत बड़ी गलती ओबीसी मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की नहीं हुआ। हालांकि इससे जो नाराजगी है वो पंजाबी समाज में नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि अनिल विज से पूछा भी नहीं गया, खट्टर को हटा दिया गया। जाट समुदाय तो पहले से ही भाजपा से नाराज है क्योंकि मंत्री पद तक भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि ऐसे में जो तवज्जो दी जा रही है वो पंजाबी समाज को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, पंजाबी और बिश्नोई। आपको बता दें कि कुछ सीटों पर प्रभाव रखने वाले पंजाबी और बिश्नोई समाज को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसी कारण भाजपा ने सोचा कि ओबीसी मुख्यमंत्री बनाकर, सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर पूरे बैकवर्ड को साधा जाए, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भाजपा उल्टी जात पात की राजनीति में गिर गई, जिसके कारण नुकसान हो गया। भाजपा किसी न किसी तरह जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं टिकटों के माध्यम से। इससे साफ साफ संदेश है कि भाजपा जात पात को ज्यादा बढ़ावा दे रही है और इस सच्चाई से लोग अवगत हो गए। इसी कारण भाजपा को नुकसान हो रहा है। अब बताता हूं कि भाजपा को कितनी सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए अदर को कितनी सीटें। आज के ओपिनियन पोल के अंदर हमारे आंकड़े अनुसार भाजपा 35 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। 35 सीटों के आसपास भाजपा को मिल रही है। आप मान सकते हैं कि भाजपा 32 से 36 सीटें फिलहाल मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से हासिल कर रही है और बढ़ने के आसार बहुत ही कम लग रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो अपना आंकड़ा पार कर रही है 45 से 50 सीटों का आसपास का आंकड़ा फिलहाल के ओपिनियन पोल के अंदर कांग्रेस प्रकार कर रही है और सरकार भी कांग्रेस ही बना रही है। अदर्स की बात की जाए तो अदर्स 10 सीटों पर, जिसके अंदर निर्दलीय आईएलडी जीजेपी आ सकते हैं, 10 सीटों का आंकड़ा पार कर रही है और इसके अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। कांग्रेस टिकटों के डिक्लेरेशन के बाद
जो सीटें हैं कांग्रेस की और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कायम है। गुटबाजी को खत्म करने में कांग्रेस कामयाब नहीं रही है। ओपिनियन पोल के अंदर लोगों के द्वारा आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, काफी नेता नाराज भी हो सकते हैं, जिस कारण कांग्रेस का जो परसेंटेज है नहीं बढ़ पा रहा है, यहीं तक कांग्रेस सिमट जाएगी। अगर कांग्रेस को परसेंट जीत हासिल करनी है, कांग्रेस इस बार 2024 के अंदर परसेंट जीत करने के योग्य भी है। अगर कांग्रेस गुटबाजी खत्म कर चुनाव लड़े तो कांग्रेस की जो परसेंट जीत है वो बहुत ज्यादा, यानी परसेंट जीत यहां पर कांग्रेस की 55 सीटों तक भी जा सकती है। ये थी आज की हरियाणा की स्थिति। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस क्षेत्रीय गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, यानी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन है, यानी गठबंधन में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और बीजेपी अकेला चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल 90 सीटें हैं फिलहाल मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से आपको, और इसी में आपको बता दें कि गठबंधन का फायदा कांग्रेस को यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गठबंधन की बात की जाए तो यहां पर गठबंधन को 50+ सीटें फिलहाल ओपिनियन पोल में मिल रही है, बाकी 30 सीटें बीजेपी को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी धारा वगैरह हटाने से जम्मू कश्मीर की पब्लिक काफी नाराज है। धारा 370 का मुद्दा भी बना हुआ है और यही हालात है जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो एक उचित स्थिति पैदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के अंदर ना तो कांग्रेस है ना बीजेपी है। यहां पर बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दल हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है और गठबंधन में चुनाव लड़ते नहीं लड़ते इसका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है जेएमएम पार्टी से। कांग्रेस यहां पर ज्यादा जनाधार नहीं है झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा हेमंत सोरेन की पार्टी यहां से चुनावी एक बार फिर से जीत दर्ज कर रही है और भाजपा का भी मार्जिन इनके बराबर है। तो यहां पर आंकड़ा बीजेपी और हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के बीच में देखा जा सकता है और वहीं पर कांग्रेस पीछे है, इन दोनों से पीछे चल रही कांग्रेस। झारखंड में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है कि झारखंड के अंदर कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस झारखंड के अंदर अगर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करती है, गठबंधन के साथ अगर कांग्रेस चलती है जेवीएम या जेएमएम के साथ, तो कांग्रेस पार्टी झारखंड के अंदर भी सरकार बना सकती है। फिलहाल के आंकड़े यही कहते हैं। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर जो हो रहा है वो आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे को सीएम बन रहा है। सीएम को लेकर अभी तक गठबंधन के अंदर तालमटोल जरूर चल रहा है। कांग्रेस ने गठबंधन किया है यहाँ पर ठाकरे परिवार के साथ में और महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस एक प्रचंड लहर की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन सीएम को लेकर यहां पर कोई सहमति नहीं मिली है। महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से गठबंधन चल रहा है, गठबंधन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस गठबंधन की मजबूती देखी जा सकती है। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस वापसी कर रही है क्योंकि लोगों ने भाजपा को देख लिया है और भाजपा अकेली पड़ गई है और इस बार भाजपा का यहां से हारना बिल्कुल तय हो चुका है महाराष्ट्र के अंदर। यानी महाराष्ट्र के अंदर एक तरफ से मान सकते हैं कि कांग्रेस ही वापसी कर रही है। तो 4 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में से 3 राज्यों में कांग्रेस की मजबूती देखी जा सकती है। आपका क्या कहना है कमेंट करें। बने रहिएगा HBN24 न्यूज के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।